भारतीय जनता पार्टी इस देश के कुछ पूंजीपति और कुछ जातियों के लोगों के हाथ में इस देश को देना चाहते हैं, जिसमें लगभग वो कमोवेश सफल होते चले जाएंगे। इसीलिए हमारी पार्टी की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर घूम के लोगों को संविधान के खतरे के प्रति अगाव करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम निकल में सर, अभी जब आप स्पीच दे रहे थे तो आपने कहा कि आंवला के अंदर नेता और पूंजी यादव लग जाए और अपनी हिस्सा है अपनी हिस्से की लड़ाई खुद लड़ी जाएगी। देखिए, हमारे नेता ने लगातार कहा है कि 403 सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है। हम पूरे 403 सीटों पे संगठन की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले लोगों की तैयारी करा रहे हैं। लोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ सकते हैं उन लोगों की तलाश कर रहे हैं। ये नौजवान साथी हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वीर भाई हैं। पिछले रिकॉर्ड के ऊपर कोई ना जाए। पिछला 2022 से लेके अभी 26 तक का बहुत पानी बह गया है। आज पूरे देश की आशा के किरण राहुल जी हैं और लोग राहुल जी के नेतृत्व में बदलाव करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा तो हमारे यही सब नौजवान उत्तर प्रदेश में बदलाव का सूत्रधार होगा। सर, एक तरफ अभी आपने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नहीं आपने अभी बताया कि वन नेशन और वन एजुकेशन हम लोग लागू करेंगे। क्यों नहीं ये लागू कर रहे हैं? जब मोदी कह रहे हैं कि हम 56 इंच का सीना है तो 56 इंच के बाद अब इससे बड़ा सीना हो सकता है? तो जब पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वन टैक्स का नारा दे सकते हैं, उनको लागू करा सकते हैं, तो अगर देश के लोगों से इनको प्रेम है, उस बच्चे से भी इनको प्रेम है जो चाट का ठेला लगाने वाला, जिसका पिता मजदूरी कर रहा है, चाट का ठेला लगा रहा है, कुल्चा लगा रहा है, जो डेली मजदूरी के काम कर रहे हैं, जो मनरेगा मजदूर है, उनके बच्चे के लिए नारा लगाएं कि वन नेशन वन एजुकेशन। हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। सर, 2027 को लेकर के सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान भी नेता उनकी पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो अभी आप उसके तो नाम लिए सकते हैं और देखिए, ये लगातार जो है पार्टी की ओर से अभी हमारे यहाँ बरेली के अंदर कार्यक्रम हुआ तो वो अनुराग जी कहाँ गए? पीछे ये अनुराग जी हैं। अभी इन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया था बरेली के अंदर। ये भी घर घर जा रहे हैं, ये भी लगातार लोगों के बीच घर घर जा रहे हैं। टीवी के 30-35 फोटो हमारे पास आते हैं। इसी तरीके के लोग हैं जो लगातार लोगों के बीच हैं, लोगों की समस्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही लोग चुनाव लड़ेंगे। एक सर, आगे सवाल ये है, आपने गठबंधन को लेकर यहाँ पे वक्त जी जैसे बताया कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। 403 पे हमारी तैयारी है। वही जो बड़े नेता हैं अभी गठबंधन को लेकर उन्होंने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। पूरे देश के अंदर राहुल गांधी और पूरे उत्तर प्रदेश का हमारा नेतृत्व ये सब लोग जानते हैं। तो हमारे जिलाध्यक्ष इनको पता है, हमारे प्रभारी जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने लगातार कहा कि हम 403 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। ये लगातार हो रहा है कि हम 403 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस तो जातिगत जनगणना का शुरुआती कांग्रेस ने की है। अब ये जातिगत जनगणना के ऊपर लीपापोती कर रहे हैं। राहुल जी जो जातिगत जनगणना कर रहे हैं, जो तेलंगाना मॉडल है, तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से जातिगत जनगणना हुई, जातिगत जनगणना का मतलब ये नहीं कि अमुक जात की गिनती कर दो। जातिगत जनगणना से राहुल जी का तात्पर्य और कांग्रेस पार्टी का तात्पर्य ये है कि उनका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारे सर्वे होने चाहिए। अमुक जाति के व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है, कितनी शिक्षा है, कितनी नौकरी है, कितना सम्मान है, तमाम तरीके से सर्वे हो ताकि इस देश का पूरा एक्सरे हो, जातियों का एक्सरे हो, तभी उसका इलाज ठीक से। विधानसभा को लेकर के तो प्रत्याशी मैदान में कूद रहे हैं, मगर पंचायत चुनाव को लेकर के जिला पंचायत, ग्राम प्रधान वाले भी अपनी लगातार तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी। अब महात्मा गांधी को गोली मारने लोग महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को कैसे जिंदा देखना चाहते हैं? तो ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को ध्वस्त कर रहे हैं, चकनाचूर कर रहे हैं, उनके उस सपने को भी गोली मार रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। ये नहीं चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव हो तो इनका पर्दा खास हो। सर, मोदी जी ने एक नारा दिया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होंगी। क्या आय दोगुनी हुई उनकी? किसान पलायन कर रहा, खाद के समय पीटा जाता है, जब यूरिया डीपी की ज़रूरत होती है तो पीटा जाता है। आपके क्षेत्र में अगर धान होता है तो धान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं का कब्जा है बिक्री के समय। तो किसान की कितनी आय है तो किसान से एक बार पूछ लीजिए।